Good evening, friends. Uh, Today is our 21st lecture of Guru Ke Good Saath evening, sir. Guru. And I am so pleased, I am so honored to introduce my dear friend SP Mangla. Sat Prakash Mangla is a better name. He has done DHMS and LCH, and DHMS, and sir has worked on so many posts. His lecture will be more of his introduction than actual introduction. And we have almost started practice same time. I started in 1994 and Mangla sir started in 1995. So he's a brother younger to me, hardly 1 year younger to me. So I'm very pleased and I am very impressed by the way he handles kidney stone patients. I tell you, friends, we will have one at least one more lecture of Mangla sir, inshallah, in coming days. तो जो भी आपके किडनी स्टोन के डाउट्स है, आप I tell you, after having so much of experience of 27 years myself, I rarely get impressed by the others. So, but I am seriously very impressed by him, the way he handles kidney stone patients, and his formulas of mind about kidney stones are just awesome. Are just as so awesome. Today you will come to know that what depth he has of knowledge. So without wasting more time, I will introduce Dr. S.P. Mangla. Let's welcome him with round of applause, some claps, and over to you, S.P. Satprakash Bhai, over to you. The stage is all yours. Chalo, chak de fatte. Thank you, thank you, thank you, brother, Dr. Liaquat जी और डॉक्टर मानसी पाटिल जी. गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स. आज हम बड़े आराम से सिंपल से केस करेंगे. डॉक्टर पाटिल मानसी ने कहा भी आज ना हम हल्के फुल्के केस करेंगे जो हमें इजी प्रैक्टिस में काम आते हैं. हम प्रैक्टिकली बात करेंगे जो हम रूटीन में देखते हैं. किडनी स्टोन, रीनल स्टोन आजकल बहुत बड़ी समस्या है. डॉक्टर साहब आज ना मैं मेरे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी लिप्स पे, तो आवाज थोड़ी सी हो सकती है, थोड़ी सी वो लगे आपको. सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, स्टोन आजकल बहुत ज्यादा है और किसी भी डॉक्टर के पास जब हमारे पास पेशेंट आते हैं वो बहुत सारी एलोपैथी, आयुर्वेदिक और देसी पुड़ियां, पाउच जो कहते हैं ना, भी पेपर में आते हैं, न्यूज पेपर में भी 3 पाउच लो निकल जाएगी, 5 पाउच लो निकल जाएगी, बहुत सारा ऐसे कुछ करके आते हैं. हमें नॉलेज होनी चाहिए ये स्टोन है क्या, क्यों बनते हैं और कैसे निकलेंगे. जब तक हमें ये नॉलेज नहीं होगी तो हम स्टोन को निकाल नहीं सकते कॉन्फिडेंशियली. हमें अपने मेडिसिन पे, अपने आप पे ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये स्टोन निकल जाएगा और ये निकलने वाला नहीं है. जब तक आपको अपनी लिमिटेशन नहीं पता होगी आप अपने काम में कामयाब नहीं हो सकते. स्टोन निकला है, वो कैसे निकलते हैं. मैंने अपनी प्रैक्टिस में 18 mm का स्टोन निकाले हैं. 18 mm. सेकंड क्या है ना, हम क्या करते हैं, पेशेंट आता है, सर 18 mm का स्टोन है, तो हम उसका एक्सरे दोबारा करवाते हैं. उसमें देखते हैं उसकी लंबाई 18 mm है, ब्रेड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है, उसकी चौड़ाई देख के हम उसको मेडिसिन देते हैं. अगर 6 mm तक उसकी चौड़ाई हो, क्या होता है दोस्तों, ये देखो, ये स्टोन है 18 mm, 18 mm इसकी लेंथ है और इसी ब्रेड्थ जो है 6 mm है. तो जब भी ये निकलेगा ऐसे गिर जाएगा, ठीक है. अगर इसकी चौड़ाई ब्रेड्थ 18 इंटू 15, 16, 17 है, फिर हम मेडिसिन नहीं देते. फिर हम पेशेंट कहते हैं भी आप इसका ऑपरेट करवा लो. सेकंड, अगर ये स्टोन किडनी में पड़ा है, अपर मिडल लोअर पोर्शन में, तो कहते हैं लेट्स ट्राई टू डिसॉल्व, इसको हम तोड़ने की, ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं. पेशेंट को बोल देते हैं ये निकलने वाला नहीं है, वी विल ट्राई माय बेस्ट ये ब्रेक हो जाएगी. अगर ब्रेक हो गया तो निकल जाएगा, अदरवाइज की सर्जरी करानी पड़ेगी. तो उसको क्या होता है ना, पेशेंट को ये पता होता है कि डॉक्टर को हर चीज की नॉलेज है, कौन सा स्टोन निकलेगा
और कौन सा नहीं निकलेगा। आमतौर पे सभी हाँ जी हम निकाल देंगे, ऐसे नहीं है। सेकंड क्या है, और एक बात सोचने वाली, जो हमारी किडनी है उसके 3 पार्ट होते हैं, अपर पोल, मिडल पोल, लोअर पोल, उसके बाद यूरेटर आती है। ये देखो दोस्तों, जैसे ये किडनी है, इसका ये अपर पोल है, ये मिडल पोल है, ये लोअर पोल है। उसके बाद यूरेटर है, यूरेटर ब्लैडर में आ गई, ब्लैडर से यूरिन यूरेथ्रा थ्रू और पास हो गया। अगर पेशेंट आता है हमारे पास यूरेटर में स्टोन है उसका, तो उसकी जो स्टोन है वो जल्दी निकल जाती है, क्योंकि जब भी वो हिलेगी उसी टाइम निकल जाएगी, विद इन 1-2-3 डेज में निकल जाती है स्टोन। अगर स्टोन उसकी मिडल पार्ट में है, ये जो यूरेटर है ये मिडल से निकलती है, जब भी वो हिलेगी यूरेटर में आएगी सीधी, तो जल्दी निकल जाएगी। अपर में हो गई, अपर में से थोड़ी सी हिलेगी, वो मिडल में आके यूरेटर में आ जाएगी। सबसे टफ क्या है, जब लोअर पोल में होती है, यहाँ पे स्टोन, मोस्टली क्या होता है, पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब आपने लिखा हुआ है इस पेशेंट का स्टोन हमने निकाल दिया 1 दिन में, इसका 2 दिन में, इसका 5 दिन में, इसका महीने में, इसका 2 महीने में, और मुझे 3 महीने हो गई डॉक्टर मंगला, मुझे 3 महीने हो गए आपका स्टोन नहीं निकला। तो हम पेशेंट को फर्स्ट डे जब वो आता है हमारे पास, उसकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट, उसकी एक्सरे रिपोर्ट देख के बता देते हैं भी ये तेरा स्टोन निकलने वाला है, लेट निकलेगा, टाइम लगेगा। अगर आपने दवाई स्टार्ट करनी है, शुरू करनी है, अपनी मर्जी है, मगर ये मत कहना इसमें टाइम नहीं लगेगा। ये अगर हम पेशेंट को बता देंगे तो वो बड़े आराम से दवाई खा लेता है, तो ठीक है जी डॉक्टर मंगला आपने बोला था इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि ये लोअर पोल पे पड़ी है। लोअर पोल पे क्या है, उसको हमने हिलाना है तो ऊपर आएगी, थोड़ा सा चीज को नीचे से ऊपर लेके आना थोड़ा टफ है, ऊपर लेके आएंगे फिर वो बाहर निकलेगी। ठीक है। सेकंड क्या होता है, जो स्टोन है वो बनी होती है कैल्शियम ऑक्सैलेट और कैल्शियम फास्फेट। ऑक्सैलेट पार्ट क्या होता है, जो हम, और फास्फेट पार्ट जो है ना वो लूज होता है थोड़ा सा, और ऑक्सैलेट पार्ट पत्थर होता है बिल्कुल। जैसे हम वो चिनाई में काम आती है ना वो बजरी बृत्ति, समझते हो, बजरी बृत्ति भी, वो जो ऑक्सैलेट पार्ट है वो बिल्कुल पत्थर की तरह होता है, बहुत सख्त होता है, उसको तोड़ना भी टफ है, ब्रेक डाउन करना टफ है। और जो फास्फोट फास्फेट का पार्ट होता है वो लूज होता है, वो टूट जाता है इजिली। ये भी हमें मालूम होना चाहिए, ये कैल्शियम ऑक्सैलेट की स्टोन है, कैल्शियम फास्फेट की स्टोन है, कौन सी स्टोन कैसे ब्रेक हो सकती है। ये तो हमारा पार्ट था, ये स्टोन जो बनते हैं कैसे बनते हैं, इसका कारण क्या है और हमें क्या करना चाहिए। जो हम ना ज्यादा सीड्स वाली चीज, बीज वाली चीज खाते हैं, जिसमें ज्यादा मतलब ऑक्सैलेट्स होते हैं फूड में, जैसे टमाटर है, अमरूद है, खीरा है, भिंडी है, साग है, इन चीजों में मतलब ऑक्सैलेट पार्ट ज्यादा होता है, इनके खाने से भी स्टोन ज्यादा बनते हैं। और जो लोग पानी कम पीते हैं, इनटेक कम है जिनकी, इनटेक ज्यादा होनी चाहिए, कम से कम 10 ग्लास डेली पानी, 4 लीटर 3-4 लीटर पानी डेली पीना चाहिए। उसके बाद पानी भी पी लेते हैं, परहेज भी कर लेते हैं। थर्ड पार्ट मेन, यूरिन आउटपुट। आदमी लेडीज क्या करती हैं, किचन में काम कर रही हैं, यूरिन का प्रेशर बनता है, बार बार कौन जाए जी, अच्छा लगता है, हमें तो शर्म आती है। हमारे हिंदुस्तान में लेडीज बार बार वॉशरूम जाने को भी शर्म मानती हैं, ये बहुत बड़ा कारण है स्टोन का। जब भी प्रेशर हो अब अपना यूरिन जाके आओ, ताकि जो यूरिन बन गया, जो मैसेज आ गया ब्रेन से भी यूरिन बन गया, प्रेशर तभी वो बना हुआ है। अगर वो अपनी जगह पे ज्यादा टाइम स्टेगनेंट रहा, ज्यादा टाइम मतलब रहा वहां पे रुका रहा, तो उसमें जो वेस्ट मटेरियल है वो तो उसको धीरे 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 पार्टिकल उसमें स्टेगनेंट हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, और वो स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है। ये तो पार्ट हमारा स्टोन का, क्या होता है, क्यों होता है, क्या करना चाहिए, और कौन सा स्टोन जल्दी निकलेगा, किसमें टाइम लगेगा, ये चीजें हमारी नॉलेज में बहुत जरूरी हैं। अब बात आता है होम्योपैथी मेडिसिन का।
दोस्तों हमारे यहाँ पंजाब में मेरे दोस्त हैं डॉक्टर मान, वो मुझे स्टोन स्पेशलिस्ट कहते हैं। अपने एरिया में जो 30-40 किलोमीटर का एरिया है, वहां पे सभी को अगर पेन, अक्यूट पेन भी हो जाए स्टोन का, पथरी का, तो वो कहते हैं भी मुझे आप डॉक्टर मंगला के पास ले चलो, वो वहां से पेन ठीक हो जाएगा। तो सेकंड वो कहते हैं ना पेन है इतना ज्यादा है, आप होम्योपैथी मेडिसिन लोगे? ना 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 ना, आप इंजेक्शन लगवाओ, प्रोटीन लगवा लो, वोबरन लगवा लो, ठीक हो जाएगा। लेकिन पेशेंट कहते हैं नहीं नहीं, इंजेक्शन लगवाना वहां पे लेके चलो। ये जो कॉन्फिडेंस है पेशेंट का, ये बहुत जरूरी है। वो कैसे बनेगा? जब हमारी मेडिसिन से नंबर ऑफ पेशेंट, 1 2 3 4 100-200 पेशेंट नहीं, थाउजेंड्स पेशेंट ठीक होंगे, फिर बनेगा। 1-2 पेशेंट में क्या तुक्का लग गया। अब बात करते हैं पेशेंट की। पेशेंट आया, मैं आपको, अच्छा डॉक्टर मानसी ठीक चल रहे हैं? यस सर, यस सर, हेलो, यस सर, ठीक चल रहे बिल्कुल। हैं? हाँ सर। मेरे दोस्तों को कहना चाहूंगा, अगर किसी को बीच में पूछना है, कुछ लगे तो पूछ सकते हैं। वो हाँ डाउट हो सर। तो किसी तरह का। हाँ जी, हाँ। अच्छा, जो पेन होता है ना, फर्स्ट पेशेंट आते हैं डॉक्टर, तो मैं पेशेंट से 1 मिनट बाद पूछता हूँ पेन कितना क्या टॉलरेट होता है। सेकंड क्वेश्चन होता है क्या मन करता है। बस इसका मतलब वो मुंह से बोल नहीं पाता, बोलेगा कहां से वो, पेन तो उसको इतना हो रहा है। और उसके साथ जो होता है, हम उसको 1-2 क्वेश्चन उससे पूछते हैं, भी ये क्या कहता है। वो कहता है डॉक्टर साहब, ये कहता है बोलो ना, बस बोलो ना, दवाई दे दो, फटाफट फटाफट दवाई दे दो। इंटॉलरेंस कंप्लेंट ऑफ डिस्टर्ब्ड अवर्स टू बीइंग, हम उसको नक्स भूमिका दे देते हैं। नक्स भूमिका दी हमने, 200 में दे दी, 30 में दे दी, 3 डोज दी। लेकिन पहली डोज हमने दी विद इन 2 मिनट्स, विद इन 2-3 मिनट्स पेशेंट कहता है कुछ राहत मिली 1-2%, बस हम फ्री हो गए। अगर विद इन 5 मिनट्स टाइम देख के पेशेंट कहता है बिल्कुल भी ठीक नहीं है, एज इट इज, या वही उसके एक्शन है सेम, तो हम उसको 0-1 दे देते हैं। तो 0-1 से निकल जाता है पेशेंट। अगर 0-1 से भी नहीं निकला, फिर 3 मिनट 2 मिनट फिर पूछते हैं, 7 मिनट हो गए, कैसे है, फिर उसको 6 दे देते हैं, तो वो निकल जाते हैं। तो यही है नक्स भूमिका की जर्नी, कि पेशेंट को दर्द इतना होता है वो टॉलरेट नहीं कर पाता, डिस्टर्ब नहीं होना चाहता, इम्पेशेंस है वो। तो नक्स भूमिका से हमने एक नहीं बहुत सारे पेशेंट ठीक किए हैं। इसी स्टेप में क्या होता है ना, होम्योपैथी ये तो जैसे जो ओशिन है, समुद्र है, जितना मर्जी इसमें घुसते रहो, नवे नवे कुछ ना कुछ हमें पर्स मिलते रहेंगे। तो एक पेशेंट ऐसे ही आया, सेम मैंने उसको ऐसी नक्स भूमिका दे दी जो सिम्टम्स था। इन द मीन टाइम क्या हुआ, उसका फोन आ गया, तो उसने फोन सुन लिया, जी सर, हाँ जी, उसको ऐसे दे दो। क्या है, उसने 1 मिनट बात कर ली। तो मैंने उसको पूछा ये फोन तूने क्यों सुना? डॉक्टर साहब ये मेरे काम का फोन था, काम का फोन था, मेरे बिजनेस का फोन था। तो मुझे लगा भी ये जरूरी है, बिजनेस की बात है, तो मैंने क्या लिया, डिस्टर्ब अवर्स टू बीइंग बिजनेस टॉक्स ऑफ, बिजनेस जरूरी है, तो मैंने ब्रेनिया की डोज दी उसको, और वो ब्रेनिया से बिल्कुल ठीक हो गया। क्या है ना, हमें थोड़ी थोड़ी सी, ये नहीं है अभी आया और नक्स दे दी, आया और ब्रेनियम दे दी, आया और आर्सेनिक दे दी, आया और बेलाडोना दे दी। सिर्फ जो अपनी अपना ये दोनों खोल के रखने पड़ेंगे। मैं मेरी प्रैक्टिस में मैं ज्यादातर लिखता नहीं हूँ, पेशेंट की हिस्ट्री नहीं लिखता मैं लंबी चौड़ी, सब जब वो इंटर करता है मेरे कैबिन में। और जो पेन के पेशेंट है, जब भी ओपीडी में आते हैं, मेरे असिस्टेंट है वो कह देता है डॉक्टर साहब उसको पेन हो रहा है, तो मैं खुद अपनी चेयर से उठ के उसको देख के आता हूँ, वहीं पे देख के दवाई देता हूँ। मैं कैबिन में नहीं बुलाता उसको अक्यूट पेन को।
अब ब्रेनिया वही 3200/01 सिस्टम वही है। मतलब अगर पेशेंट को 5-7 मिनट में पेन नहीं ठीक हो रहा, तो क्योंकि मुझे बहुत है, तो मैं उसको कह भी देता हूँ यार आप इस तरह करो, इसको इंजेक्शन लगवा लो। उसमें अगर 100 पेशेंट को हम डील करते हैं, 2-4 पे इंजेक्शन लगवाना पड़ गया तो कोई बात नहीं। हाँ, अगर उसको हम आधे घंटे बाद भेजेंगे तो वो मुसीबत है। अलग डॉक्टर साहब आधा घंटा हो गया, क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन अगर काम करेगी तो विदिन मिनट्स करेगी, नहीं करती नहीं है। ये बात मेन सोच लो। जो लोग कहते हैं, जो डॉक्टर्स कहते हैं अभी धीरे धीरे काम करेगी, टाइम लगेगा, बिल्कुल नहीं। मैंने प्रैक्टिस में देखा है, मेरे दोस्त जो कई डॉक्टर्स मेरे दोस्त हैं, वो मेरे पास आते हैं कई बार, तो देखते हैं उनके उनके उस टाइम में कोई पेशेंट आता है इस तरह का, तो वैसे वही सिस्टम मेरा जो है, देखते हैं, मतलब टाइम नहीं लगेगा। अगर पेशेंट कहता है भी चलो कोई बंदा साहब आप 5-10 मिनट और वेट कर लो, तो हम वेट कर लेते हैं, लेकिन अपनी ओर से हम बोल देते हैं प्लीज आप इसको इंजेक्शन लगवा लो। इसी सीरीज में अब क्या है ना, पेशेंट आते हैं, ये तो अक्यूट था। अक्यूट में पेशेंट है, दर्द हो रहा है उसको, और उसने एक हाथ से अपने जो उसका साथ आया ना, उसको पकड़ा हुआ है उसको, लेटा हुआ है, लेटा लेटा उसने एक हाथ से उसको पकड़ा हुआ है, और डॉक्टर साहब दर्द है, ठीक करो, बहुत तंग हूँ, और पर मुझे ऑपरेशन ना कराना पड़ जाए। तो उसमें क्या करते हैं हम, ठीक करो, कैरी डियर, क्लिंगिंग टू पर्सन, क्लिंग कर रहा हो, फियर इंजर्ड बीइंग हो, ऑपरेशन ना कराना पड़ जाए, क्लिंग कर रहा है, तंग हूं, इंजर्ड भी है, तंग है, ऑपरेशन ना करना पड़ जाए, फियर इंजर्ड बीइंग है, तंग हूं, इंजर्ड बीइंग है, डॉक्टर साहब मुझे निकालो इस दर्द से, निकालो मतलब एस्केप अटेम्प्ट टू, वो एस्केप होना चाहता है, उसे निकलना चाहता है, मुझे निकालो, पकड़ा हुआ है, क्लिंग किया हुआ है, ये स्ट्रामोनियम है, तो हम उसको स्ट्रामोनियम दे देते हैं। पेशेंट देखते हैं पूरा, वो उसकी जो हाथ पैर सिर वो कैसे, उसको हम क्या देते हैं, स्ट्रामोनियम। फिर पेशेंट आता है, उसी तरह बोल रहा है स्टोन का पेन है, तंग है, डॉक्टर साहब दवाई दो, कभी ऐसा ना हो ये पथरी मेरी फंस जाए यूरेटर में, पाइप में फंस जाए डॉक्टर साहब, अगर पाइप में फंस गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर हम पूछे क्या मुश्किल हो जाएगी, डॉक्टर साहब ऑपरेशन भी कराना पड़ सकता है, पाइप में ना फंस जाए, मुझे तो डर लग रहा है पाइप में ना फंस जाए। क्या उसके अंदर बिट्रेड की भावना है, यार फंस गई तो काम गलत हो जाएगा, ये बिट्रेड है, तो हम उसको हायोसियामस देते हैं। क्या देते हैं, हायोसियामस, फियर बिट्रेड बीइंग ऑफ, वो बिट्रेड की भावना उसमें, इंजर्ड उसको भी ऑपरेशन से डर लगता है, तो ये कहता है कभी कोई गलत ना हो जाए, फंस ना जाए, ये बिट्रेड है। एक पेशेंट जैसे आता है, दर्द हो रहा है, वही डॉक्टर साहब दर्द बहुत है, नहीं निकल जाएगा डॉक्टर साहब, मुझे पता है ठीक हो जाएगा, पहले भी आपने ठीक किए हैं, जल्दी ठीक कर दो, काम पे जाना है, मैंने काम करना है, ठीक है, जल्दी ठीक कर दो, कैरिडिया फास्ट है, ट्राइबोलस भी है, आप आपसे ठीक हुआ था पहले भी, मैं ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी है, सुपरस्टिशियस भी है, तो उसको ज्यादा डॉक्टर साहब कोई परवाह नहीं, कोई ऐसा नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है पथरी पुथरी की, आप है वो, तो बेलाडोना भी जल्दी ठीक कर दो, बेलाडोना, ट्राइबोलस भी है, और वो साथ में क्या है ना, क्या उससे पूछते हैं हम, बेलाडोना देने से पहले क्या पूछते हैं, एक कंफर्मेटरी क्वेश्चन जरूर पूछते हैं देने से, उसके जो साथ आता भी ये डॉक्टर साहब ये चाहता है भी मेरे मेरे पास रहो, भी मेरा ध्यान दो, अटेंशन, बेलाडोना का पेशेंट अटेंशन चाहता है,
कोई मेडिसिन आपने देनी है, देने से पहले एक हर मेडिसिन का एक की पॉइंट रूब्रिक होता है, की पॉइंट होता है सिस्टम, वो आपने जरूर नोट करना है। सॉरी, की पॉइंट: बेलाडोना, अटेंशन, कैरिडेटिव फास्ट, फ्राइवोलस, सुपरस्टिशियस, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, लाफिंग, ये बेलाडोना। और एक इसमें ना स्ट्रामोनियम का थोड़ा थोड़ा बीच में ये बड़े मिक्स होता है, स्ट्रामोनियम बेलाडोना। स्ट्रामोनियम का जो ना पार्ट है, डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, मुझे नहीं डरता ऐसे डॉक्टर साहब मैं नहीं डरता, ये ना डॉक्टर साहब मैं नहीं डरता। ये क्या है उसका, ये फैक्टेशन है, जो वो हंसी में मतलब छुपा रहा है अपनी डर को छुपा रहा है अंदर से। फिर अच्छा, फिर नहीं डरता। अगर ऑपरेशन कराना पड़ गया तो क्वेश्चन सेकंड क्या आएगा, अगर ऑपरेशन कराना पड़ गया तो डॉक्टर साहब ऑपरेशन कौन नहीं कराना आपका, ऑपरेशन नहीं कराना, छोटे होने से सानू की लोड़ है, आपके होते हुए हमें क्या जरूरत है, आप हो, हमको आपके ऊपर डिपेंड है, हम तो आपके ऊपर डिपेंड है, बस आप जो कहोगे जैसा कहोगे करेंगे, बस हमने आप पे छोड़ दिया। कैरी डियर ऑन शोल्डर्स, कैरी डियर टू ऑन शोल्डर्स, ये आपके ऊपर डिपेंड है। और वो क्या है, अफेक्टेशन, स्ट्रामोनियम वाला अफेक्टेशन करता है। डॉक्टर साहब अपन हम नहीं डरते, अंदर से वो डर रहा है, फिर कहते हैं अच्छा फिर ऑपरेशन कराना पड़ेगा तो करवा लोगे, ये मेरा क्वेश्चन होता है। ऑपरेशन ना ना ना, उसकी ये टोन होगी, ये एक्शन होगी उसकी। आपने ना वर्डिंग पे नहीं जाना, पेशेंट के गेस्चर देखने हैं। मैं पेशेंट की वर्डिंग नहीं सुनता, पेशेंट की वर्डिंग के साथ उस गेस्चर देखने हैं। अगर आपको कहे ऐसे डॉक्टर साहब कोई चिंता नहीं, कोई बीमारी हो, पेशेंट का आप हिस्ट्री लेते हो, आपके पास तरह तरह के पेशेंट आते हैं, टेम्परेचर है, कफ, कोल्ड, बुखार, थायराइड, बुखार, कोई प्रॉब्लम है, आपने सिर्फ क्वेश्चन पूछा कि क्या चिंता है, तो डॉक्टर साहब बड़ी चिंता कर दे, जब बेलाडोना है हम नहीं चिंता करते, ये बेलाडोना है। आप उसका एक्शन देखो, आपको ये भी नहीं है इससे ओनली ये देख के बेलाडोना दे रही, थोड़े से और जो सिम्टम है वो टैली करने पड़ेंगे, लेकिन इसमें काफी कुछ बेलाडोना है, डॉक्टर साहब बड़ी चिंता कर दे, ठीक है, ऐसे मतलब ये बेलाडोना है। और पेशेंट है पथरी का, स्टोन का, डॉक्टर साहब दर्द होता है, रोना निकलता है, रो रहा है, लेकिन इसको होता है फिर मेरे पास बैठा रहे कोई, मेरे हाथ से ऐसे ऐसे दबाता रहे, सहलाता रहे, जोर से नहीं, धीरे धीरे, बस ऐसे ऐसे, जोर से नहीं, धीरे धीरे, थोड़ा सा बस सिर पे हाथ फेर दिया, अपना हाथ ले लिया, ऐसे माँ का हाथ कहेगा वो माँ यहाँ पे रख लो, दर्द यहाँ हो रहा है, बस माँ यहाँ रख ले, ये क्या है, कैरी डियर टू बी कैरी डियर एंड केयर्ड, Desire to carry it slowly. कैरी डियर केयर्ड, ये केयर्ड है, ये पर्सडेला है, माइल्ड है, बड़ा आराम से है, धीरे धीरे, ये पल्साडेला है। और क्या है, पेशेंट आएंगे क्रोनिक, डॉक्टर साहब पथरी है 3-4 साल से चल रही है, निकल भी जाती है, हो भी जाती है, ऐसे है, डॉक्टर साहब बस ना दर्द ना हो, मुझे दर्द ना हो, पथरी कोई बात नहीं, पथरी की कोई बात नहीं, दर्द ना हो, ये कौन सी है, कैलकेरिया कार्व, क्या है, पेन ना हो और बस पथरी कोई बात नहीं, इंडिफरेंस टू रिकवरी,
और एक पेशेंट आता है, हेलो डॉक्टर, मैडम मानसी। हाँ सर। हाँ जी, सभी को पूछना कैसे लग रहा है, थोड़ा सा मुझे मिल जाए फीडबैक तो मैं उसके अकॉर्डिंग चलूँ आगे। हाँ सर, हाँ सर। यस सर, अच्छा लग रहा है सर, अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा है सर। सभी को समझ आ रहा है? सर बहुत अच्छे यस से हाँ सर, सर, यस सर, यस बिल्कुल। सर। यस सर, यस सर। किसी Very को अगर nice, कुछ sir. क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन है? प्रणाम सर। सर दवा का मैनेजमेंट कैसे किए, पहले 30 फिर 200, वो जरा सा बता दीजिए सर। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे होता है ना, मैनेजमेंट क्या है, वैसे तो जो आम हम देखते हैं भी, जहाँ पे पैथोलॉजी एडवांस है वहां पे हम 0-1 देते हैं, और जहाँ पे बेंटस स्टडी ज्यादा हुआ है वहां पे हाई डोज देते हैं, और रूटीन में हम 30-200 से 10 स्टार्ट करते हैं। पेशेंट की जो कंडीशन देख के मैं अपनी प्रैक्टिस में 200 देता हूँ पेन की, मतलब नक्स वोमिका 200, बेनिया 200, बेलाडोना 200, आर्थनिक 200 स्टार्ट करता हूँ अक्यूट पेन में। अगर वो पेशेंट अक्यूट पेन में नहीं वैसे रूटीन में आता है और उसकी सिलेक्शन होती है, मैं 30 में शुरू करता हूँ। अक्यूट सर, पेन में 30 शुरू repetition किया, of dose? 200 3 डोज 15-15 मिनट की, 3 डोजेस आफ्टर 15 मिनट्स। पहली डोज में वो विद इन 5 मिनट्स 2 मिनट्स में वो कहेगा भी मुझे ना कुछ आराम, मेरा मन कुछ ठीक है, मतलब 1 मिनट हमने ज्यादा वेट नहीं करनी। देखो क्या है ना, होम्योपैथी मेडिसिन में हमारे पास टेम्परेचर, लूज मोशन, वॉमिटिंग, डायरिया, कफ, रीनल कैल्कुलाई के अक्यूट पेन, गैस्ट्रो के पेन आते हैं मान लो, तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाते। अगर ज्यादा टाइम लगाएंगे तो पेशेंट वो भाग जाएगा, दोबारा नहीं आएगा। हम अपनी ओपीडी में पेशेंट को एडमिट करते हैं, रूम है हमारे पास, तो उसको वहां पे 5-7 मिनट में उसको रिलैक्स करते हैं। अगर वो 5-7 मिनट में रिलैक्स हो गया तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज उसको भेज देते हैं। तो उसमें हमारी क्या बना हुआ है सिस्टम, पेशेंट कहते हैं नहीं नहीं डॉक्टर मंगला ने 5-7 मिनट में दवाई देने ठीक करना है, अगर ना ठीक हुआ तो इंजेक्शन फिर लगा लेंगे। अगर आप उसको आधे घंटा 1 घंटा बिठा के रखोगे, इतना पेन से तरफाओगे, तो अगर किसी डॉक्टर के पास जाएगा तो वो भी कहेगा यार भी तो 1 घंटा कहाँ रहा, हम बच्चे के पास रहा 1 घंटा, वो तो मीठी गोलियां यार, वो एलोपैथी तो पहले कहते हैं मीठी गोली कुछ करती नहीं है ठीक है। लेकिन जब हमारी मेडिसिन अक्यूट को ठीक करती है तो सभी पेशेंट को भी डॉक्टर को मैसेज आता है यार अच्छा बिना इंजेक्शन से ठीक हो गया। आज की बात है, मतलब आज क्या है, मेरी सिस्टर ना दुबई में रहती है, तो दुबई से आज मेरे ब्रदर-इन-लॉ को अक्यूट रीनल कैल्कुलाई का पेन हुआ और वहां पे एडमिट होना पड़ा हॉस्पिटल में, और पेन था बहुत ज्यादा, 2 दिन से उसको मतलब मॉर्फिन वगैरह इंजेक्शन लगा रहे थे तो ठीक नहीं हो रहा था। और आज उन्होंने बोला भी अगर पेन आज वेट करेंगे नहीं ठीक हुआ तो ऑपरेट कराना पड़ेगा। तो मैं उसको थोड़ी सी आपको वो मतलब दिखाता हूँ, ये उसकी रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है उसकी आज की, दुबई की है, और उसके बाद उसने मुझे ये जो भेजा है, तो वो अगर पेन सबसाइड नहीं होता या स्लो नहीं हैवी पेन किलर्स के बाद भी पेन में आराम नहीं आ रहा है, अगर पेन सबसाइड नहीं होता है या स्टोन नहीं मूव होता है तो मेरे ख्याल से डॉक्टर आगे सर्जरी करने की कहेंगे। आई डोंट नो व्हाट इज द प्रोसेस फर्दर, लेकिन बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या किया जाए। ये देखो, मतलब डॉक्टर आज ऑपरेट करने के लिए बोल रहे हैं, और मैंने उनको एक मैसेज भेजा, भी बात की उससे मैंने, घंटा हो गया है, ये देखो उनकी वर्डिंग क्या है,
नक्सवामी का 200 तो दे दी है, आधा पौना घंटा हो गया दिए हुए शायद। और आपकी नक्सवामी का 610 ये कोई भी नहीं मिली है यहाँ पे। नक्सवामी का 7 मिली है एक फ्रेंड को, वो शाम तक मेरे पास आई। जी ओवरऑल तो आराम है। दर्द में जैसे सुबह तो ये लोग मॉर्फिन देके गए थे और मॉर्फिन देने के बाद भी मतलब दर्द में आराम नहीं नजर आ रहा था। तो उसके बाद थोड़ी सी किसी ने बताई थी पैर की मालिश करना, एक कोई पर्टिकुलर नस बना वो दवाई नक्सवामी का दी। तो उसके बाद से थोड़ा आराम है। थोड़ी देर आँख खुली बीच में, थोड़ी बात भी करी बीच में। डॉक्टर भी आए थे तो उन्होंने भी कहा कि हाँ दर्द में आराम है। तो हम आज ऑब्जर्व करते हैं और कल देखेंगे कि क्या करना है। अगर पेन सबसाइड हो गया अपने आप तो हम नेचुरली इसको निकलने देंगे। पेन नहीं सबसाइड होता है तो फिर हम कल इसको निकाल देंगे। तो अभी तो अब ये सो रहे हैं, 1 घंटा हो गया क्योंकि कल रात से सो ही नहीं थे, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी दर्द के कारण। तो अब थोड़ा आराम आया है तो अब थोड़ा सो पा रहे हैं। तो आराम तो है, मैं ये कहूंगी दर्द में आराम है, लेकिन दर्द खत्म हुआ है ऐसा नहीं है। तो मुझे नेक्स्ट क्या करना है, कौन सी दवाई देनी है वो बता दीजिए मुझे। नक्सवामी का 200 मैंने दे दी, नक्सवामी का 7 मिली है और कोई नहीं मिली यहाँ पे। वो अगर देनी है तो मुझे बता दीजिए। वो एक फ्रेंड ने मंगवाई है, वो लेके आएगी। तो मुझे नेक्स्ट क्या? हाँ जी, देखो आज की बात है। मेरे सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मतलब मेरी मिसेज की सिस्टर है, कजिन सिस्टर, वो दुबई रहते हैं। उनके हस्बैंड को 2 दिन से बहुत ज्यादा पेन था, मॉर्फिन के इंजेक्शन लग रहे थे। जब आज उन्होंने बोला अभी ऑपरेट करना पड़ेगा तो उन्होंने मुझे याद किया। तो कल तो इन्होंने याद नहीं किया क्योंकि इतना पेन है तो होम्योपैथी क्या करेगी ना, लेकिन फिर याद आ गया उनको भी। जो वीडियो आते हैं कई बार स्टोन के लिए। तो मैंने उनसे पूछा भाई हाँ क्या तकलीफ है? डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा पेन है, वही क्या मन करता है डॉक्टर साहब, सोचता बस इसको निकालो, झेला नहीं जाता, टॉलरेट नहीं होता। और उससे पूछा मैंने सिस्टला से भी क्या कहते हैं, बस इनको डिस्टर्ब ना करो, बुलाओ ना, खिंचते हैं, किसके बोलते हैं सारे नक्सवामी का। मैंने बोला अभी नक्सवामी का 200 आप यहाँ से मंगवा लो। उन्होंने मतलब नियर बाय कोई ऑनलाइन मतलब ऑर्डर दे के 1 घंटे में मेडिसिन आ गई। और मेडिसिन नक्सवामी का 200 की 3 डोज देने से देखो आपने सुना है पेन ठीक हो गया, कम हो गया, नींद भी आ गई, अच्छा महसूस करने लगे। डॉक्टर जो शाम को राउंड पे आए तो वो भी बोले भी चलो अगर पेन कम हुआ तो हम ऑपरेट आज नहीं करेंगे, वेट एंड वॉच करते हैं, अगर ऐसे निकलने दो। अब कल फिर देखते हैं क्या होगा। वहां पे उनको मैंने लिया कि नक्स 200 630 01 1M मंगा के रखो। तो वहां पे नक्स 200 मिली और नक्स 7 मिली। अब मैंने उनको क्या बोला है, तो दोबारा पेन होगा तो नक्स ओमेगा को डिल्यूट फॉर्म में देना है। डिल्यूट फॉर्म क्या है, 10 चम्मच पानी ले लो और उसमें 5 ड्रॉप्स नक्स ओमेगा 200 डाल लो, उसमें 10 टाइम स्टॉक करना है। सक्शन 10 सक्शन देके वो 3 टाइम दे दो, उससे पेन ठीक हो जाएगा। अब ये सेकंड स्टेप मेरा ये होगा। उसके बाद फिर पेन होगा, यही सिम्टम रहे तो नेक्स्ट 6 जो इनके 7 मिली है वो 7 देंगे। नहीं वो इनके पास वहां पे और 1M 01 नहीं मिली, कोई बात नहीं। अगर 200 से इतना ठीक होगा तो मुझे लग रहा है वो स्टोन भी निकल जाएगी 2-3 दिन में। और ये भी मतलब मैं दोबारा आपसे ये मतलब डिस्कस भी करूंगा कि जब वो मतलब निकल गई। ये आज मतलब डेली जो हमारे पास केस आते हैं ना, डेली मतलब स्टोन निकलते पेशेंट के, बड़े खुश होते हैं। हमारे पास बहुत सारी वीडियोस हैं। आज डॉक्टर मानसी जी कह रहे थे ना भी चलो इजी आराम वाले केस जो आपको ये प्रैक्टिस में काम आएंगे। आपका पेशेंट बहुत तंग है, बहुत तकलीफ में है, कोई बुलाए ना, बात ना करे, काम पे जाना है और बीच में काम का फोन आ गया, वो सुन लेगा, बाकी बात नहीं करेगा। वो कहेगा डॉक्टर साहब मुझे को बुलाए ना, कुछ अच्छा लगता। उससे क्वेश्चन पूछो
अगर आपके काम की बात हो, अगर आपके फायदे की बात हो, हाँ रसो, फिर तो कोई बात नहीं, काम की बात तो कोई बात नहीं, वो ब्रेनिया है, वो ब्रेनिया है ना? ब्रेनिया ये नहीं, हम ये स्टोन की बात नहीं कर रहे ओनली, हम बच्चे, ये नहीं है स्टोन की दवाइयां हैं, ये हर बीमारी की में काम आएंगी आपके। अगर टेम्परेचर है, कफ है, कोल्ड है, आर्थराइटिस है, कोई भी प्रॉब्लम है, ये नहीं है मैं आपको स्टोन की दवाइयां बता रहा हूँ, ये स्टोन की दवाइयां नहीं है, ये तो मैं आपको वो लाइव केस बता रहा हूँ जो हमारे पास आते हैं और इस तरह की वर्डिंग बोलते हैं। आर्सेनिक का पेशेंट है, पेन वही आ रहा है, पेन सारे पेशेंट नक्स के लगेंगे आपको, क्योंकि पेन ज्यादा है, टॉलरेट नहीं हो रहा, लेकिन वो क्या है ना, आएगा ओपीडी में ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे, वो बैठ नहीं पाएगा, कभी लेट गया, कभी उठ गया, कभी चढ़ रहा है, कभी फिर वो लेट गया, कभी, मतलब वो 2 मिनट भी लेटेगा नहीं, उसको बेचैनी है, रेस्टलेसनेस है, वो बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस, बहुत ज्यादा उसमें, मतलब ऐसे हमें देखना पड़ेगा। ओके, फटाफट सब बस, जल्दी जल्दी, वो इम्पेशंस, वो इसमें ज्यादा इम्पेशंस है, वो 1 मिनट भी वेट नहीं कर सकता। ये आर्सेनिक है। और एक पेशेंट है, मेरे पास बच्चा आया, पेन हो रहा था उससे, पेन हो रहा है वो ना ऐसे, मतलब मेरी ओपीडी में आया, मतलब अपनी माँ के साथ ना उससे ऐसे, मैंने कुछ ही पूछा उससे, क्या दिया होगा अपनी माँ के साथ, क्या क्या दे सकते हैं डॉक्टर साहब, बताओगे? कोई ज्यादा बात नहीं है मेरे सोच, ये क्या मेडिसिन हो सकती है? देखो, जलसेमियम। वेरी गुड वेरी गुड, ये जलसीमियम, बड़ा मतलब कोई बात नहीं कि इतना सुस्त है, और सिर्फ मतलब निढाल सा पड़ा है माँ के पास, वो क्लिंग क्या है ना, क्लिंगिंग है, वो सांस में उसने माँ को पकड़ा हुआ है, और सीधे से वो मैंने उसको जलसीमियम दे दिया। इसलिए हमें वर्डिंग पे नहीं जाना, हर एक वर्डिंग पे नहीं जाना, हमने पेशेंट की ये चीजें नोट करनी है ड्यूरिंग प्रॉब्लम, वो क्या कह रहा है, क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज और वर्डिंग मिलती हैं, अगर मैच करते हैं तभी उसको नोट करना है, अगर मैच नहीं कर रही तो अफेक्टेशन कर रहे हैं, तो अफेक्टेशन कर रहा है। साथ में क्या है ना, एक बात और जो मैं आपको सभी से कहना चाह रहा था, मैं जल्दी जल्दी मेडिसिन नहीं चेंज करता, जल्दी जल्दी मेडिसिन नहीं चेंज करता। अगर मुझे फर्स्ट मेडिसिन जो मैं स्टार्ट करता हूँ, मुझे लग रहा है ये मेडिसिन है डन, वही देता हूँ, 30, 200, 1 ml, 10 ml। एक पेशेंट था मेरे पास डेंगू का, अभी लास्ट वीक की बात है, मतलब ये मैं वो बता रहा हूँ, मतलब थोड़ी सी नेगेटिविटी वाली बात, मेडिसिन दी, बुखार उतर गया, फिर हो गया, ऐसे चलता गया, चल रहा था, तो सेल भी डाउन हो रहे थे उसके, 40,000 चल रहे गए, टीएलसी कम, टेम्परेचर 104, वो सुबह आती मेरे पास, शाम को चले जाते, और 3 दिन हो गए थे। मैंने फर्स्ट डे मेडिसिन दी, सेकंड डे चेंज कर दी, नहीं आराम आया, सेकंड डे वाली मेडिसिन चलती रही, मेडिसिन दे रही, ठीक हो गया, तो मैं उसको भेजने लग गया, मतलब मेरे मन में आया कि डेंगू है, सेल कम हो रहे हैं, और लड़की है वो 16-17 साल की, इसको बोल देते हैं आप पहले बच्चे मेडिसिन ले लो। मेरे मैडम भी डॉक्टर हैं, मेरे पास साथ ही बैठते हैं, डॉक्टर सुनीता मंगला,
तो वो बोले कि डॉक्टर साहब आप भेज क्यों रहे हो, आप 10 एम दे रहे हो उसको, सिम्टम वही है, बोल भी वही रही है। यार मैं लंच टाइम था, मैंने उसको ना लड़के को बोला भी जिसको 10 एम की 3 डोज दे रहे और आधे घंटे मुझे बताना, फिर इसको भेज देंगे। मैंने अपनी ओर से मैं उसको क्या कि 3 पूरे दे दे इसको और उसके बाद इसको भेज देंगे पहले बच्चे के पास, तो वो 10 एम से ठीक होगी। तो यहाँ पे मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ, हम अपने ओनली प्लस पॉइंट ही बता रहे हैं, आपको सभी बता रहे हैं भी। मैं मेडिसिन जल्दी चेंज नहीं करता, अक्यूट प्रॉब्लम थी, ज्यादा वेट भी मैं करता, तो पेशेंट की वही क्या था, वो बच्चा कह रहा है 18 साल की लड़की कह रही है नहीं मैंने जाना नहीं है कहीं, डॉक्टर मंगला आपके पास ही रहना है, आप ही ठीक करना है, रो रही है, वो सिर दर्द हो रहा है, रोई जा रही है, मम्मी को बुला रही है, मम्मी पास बैठे हैं, मम्मी मेरा सिर दबा रही, वो सिर दबा रही है, बच्चा रो रहा है, सिर दबा रही है मम्मी, टेम्परेचर 104 हो रहा है, और जाना भी नहीं है। डॉक्टर मंगला ठीक करेंगे, जाना भी नहीं है। तो क्या है ना, जो मेडिसिन मुझे लग रही थी पहले, ये पल्साडेला मैंने दिया होगा मेडिसिन, पल्स की मेडिसिन थी उसकी, अभी बेड यार, उसको मेरे से स्कूल मिलता था, मेरी मेडिसिन उसको आराम मिलता था, मम्मी उसके पास बैठी हैं, कैरियर केस भी है, सिर दबा लो ऐसे भी है, 104 टेम्परेचर है, बीपी भी उसमें आ रही है। तो मतलब कई बार क्या होता है ना, हमें सारा कुछ देखना पड़ता है, प्राइवेट प्रैक्टिस है भी आजकल सिस्टम बड़ा हुआ है अभी, चलो यार, लेकिन 10 एम से वो ठीक होगी। तो ऐसे क्या होता है ना, मैं मेरी प्रैक्टिस में ना मेडिसिन नहीं चेंज करते जल्दी, पावर बढ़ाते जाते हैं, पावर 30, 200, 1 एम, 10 एम, 50 एम। मतलब वो पेशेंट जब मैं 4 बजे दोबारा आफ्टर लंच 2 to 4 हमारा जैसे लंच टाइम होता है, नीचे आया हॉस्पिटल में आया दोबारा, तो वो कुछ खा भी रही है, बैठी है, अंकल जी मैं तो ठीक हो गई। वही बात यहाँ पे लागू होती है भी, जब मेडिसिन ने उसके सही पोटेंशियल उसको मिली, वो ठीक हुई, तो ऐसे ठीक हो गई। मतलब वही क्या है, जब 104 टेम्परेचर, 104 टेम्परेचर ठीक होने को हुआ, वो 30 दे रहे थे, 200 दी, 01 दी, 6 दी, 1 एम दी, पार्शियल कवर करती थी, ठीक होगी फिर हो गया, फिर ठीक होगी फिर हो गया, ज्यादा ठीक ना होती फिर मेडिसिन में चेंज करता, 10 एम से ऐसे निकल गई वो। ऐसे क्या है दोस्तों, हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपनी मेडिसिन पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हम पहले फर्स्ट टाइम देने के समय मेडिसिन सोच विचार के दें भैया क्या देना है, जब दे दिया तो डन है। और एक ये बात भी है डॉक्टर लियाकत जी, मैं आपको मेरा पर्सनल अक्षर बता रहा हूँ, ये अपने भी डिपेंड करता है। जब हम मेडिसिन कॉन्फिडेंस से देते हैं तो वर्क वो ज्यादा करती है। अगर कभी हमारे लिखने में, सोचने में डाउट है भी यार पता नहीं करने की कौन सी दूं, ये दूं वो दूं, वो काम नहीं करेगी। ये हमारे तो आप इसमें कितना समय आप रुकते हैं, इसमें पोटेंसी बढ़ाने में आप कितना वक्त बीच में, जैसे 30 से 200, फिर 200 से 1 एम, 10 एम पता में क्या आप है, जो करते हो, तो इसमें आप पता क्या कितना है, समय रुकते हो बीच में? पता क्या है, वो होती है पेशेंट की अक्यूटनेस। हाँ, जैसे रीनल पेन में है, उसमें मैं 5 मिनट से ज्यादा नहीं रुकता। उसका कारण क्या है, उसका पेन इतना ज्यादा है, अच्छा, टेम्परेचर है, उसमें हाँ, 15 मिनट वेट करता हूँ, 15 मिनट। उसमें क्या है ना, ओके, पेशेंट पता क्या कहेगा, डॉक्टर साहब मैंने प्रैक्टिस में क्या देखा है, वो कहेगा डॉक्टर साहब टेम्परेचर उतना ही है,
पेन उतना ही है, लेकिन ना हाँ सही है। 1% कुछ ठीक है, हाँ कुछ ठीक है, कुछ ठीक है, मुझे नहीं पता क्या ठीक है, हाँ वो कुछ ठीक है हमारे आगे लेके जाएगा। हाँ, अच्छा बराबर है। तो वो कुछ ठीक है बोला तो फिर हाँ, पोटेंसी बढ़ा देने का। हाँ, अगर वो बोला डॉक्टर साहब अच्छा बिल्कुल ठीक नहीं, बढ़ रहा है कुछ बिल्कुल ठीक, फिर पैसे बढ़ा देते हैं। होम्योपैथी ओके। मेडिसिन जो मैंने देखी है वो ऐसी ऐसी काम करती है। जी जी, बहुत फास्ट, बहुत फास्ट। और एक एक केस हो रहा है डॉक्टर साहब, मान लो पेशेंट है, जी कफ है, कोल्ड है, बुखार है, आर्थराइटिस है, पेन है, कुछ भी है, हमारे पास आया, डॉक्टर साहब मैं ना उस एलोपैथी डॉक्टर से, होम्योपैथी डॉक्टर से, आयुर्वेदिक से मेडिसिन ले रहा था, हमारा ABC किसी से भी, 3 दिन हो गए डॉक्टर साहब, 3 दिन दवाई में 1% आराम नहीं आया डॉक्टर साहब, 1% तो आए, तो मैं उससे कुछ पूछता ही नहीं हूँ, मैं दवाई दे देता। क्या दवाई होगी, फास्फोरस, क्या दवाई होगी, फास्फोरस। फास्फोरस। डॉक्टर साहब ये ओपियम देता हूँ मैं, क्या है ना उसकी एक्स्ट्रा हाँ वेगस हाँ होगी, हाँ हाँ, ओ यस 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 वो क्या यस है यस। ना, 1% तो हाँ आराम हाँ आया डॉक्टर साहब, 3 दिन हो गए मुझे, हाँ 2 दिन हो गए डॉक्टर साहब, हाँ 2 दिन। हाँ हाँ, उसकी वो 2 दिन वर्डिंग क्या 3 है दिन ना, इज एक्स्ट्रा वेगस। वो 2 दिन को 2 साल के जैसे लगता है। एग्जैक्टली, हाँ पासपोर्ट क्या करेगा, पासपोर्ट डॉक्टर साहब 2 दिन हो गए दवाई लेते हुए, आराम भी नहीं आया, पैसे भी लग रहे हैं, देखो वो क्या है ना, हाँ पैसा भी लग रहा है मेरा, हाँ, पैसे भी लग रहे हैं, एग्जैक्टली। और उसका रिटर्न नहीं मुझे मिल रहा, एग्जैक्टली। पैसा भी लग रहा है, मुझे रिटर्न नहीं मिल रहा, हाँ वो फास्ट कोर्स है, और वो कहते 2 दिन हो गए, उसकी ना एग्जैक्टली। कहने का स्टाइल क्या है डॉक्टर साहब, 2 दिन हो गए डॉक्टर साहब, 1% ही नाम आया, वो 2 दिन उसको होगा, 2 महीने लगते हैं, 2 साल लगते हैं उसको, वो 2 घंटे में वही वो बात, एक्स्ट्रा वेगस हो गया। पेशेंट कहते हैं, हाँ पेशेंट आया, हमने उसको टेम्परेचर है, जैसे दे रहे हैं उसको, मेडिसिन दे दी, आराम नहीं आ रहा, 1 घंटा हो गया, 2-3 दवाइयां भी दे दी है ना, और मैं मान लो 3 घंटे हो गए पेशेंट को, 3 घंटे में 3-4 पोटेंसी भी चेंज कर चुका, आराम नहीं आया उसको, मैं जा पूछता हूँ हाँ भाई क्या हाल है, डॉक्टर साहब आपने कितनी पुड़िया दे दी, 1% भी आराम नहीं आया, कितनी पुड़िया डॉक्टर साहब आपने, ये बार बार बदल भी रही है, 1%। फिर मैं क्या है, अब वो स्टेज उसकी देखो है ना, जरूरी नहीं है अभी ओपीएम साल बाद बोलेगा, 6 महीने बाद बोलेगा, महीने बाद बोलेगा, वो आधे घंटे में बोल सकता है, एक्स्ट्रा वेगन जो है ना, एग्जैक्टली। उसकी एक्स्ट्रा वेगन वो आधे घंटे हो सकती है, लेकिन उसके कहने का स्टाइल क्या है, हाउ पे ज्यादा चलेगा। और ये एग्जैक्टली, जो उसके हाउ स्टोन पे। दिखाए हैं डॉक्टर साहब आपसे, ये जो स्टोन मैंने दिखाए हैं, ये तो जी वो स्टोन है। अच्छा मैं पेशेंट को पूछते हैं डॉक्टर साहब यूरिन हम पॉट में करें, किसी पॉट में करें, मैं कहता हूं नहीं। जब स्टोन निकलता है पेशेंट को पता चलता है कुछ ना कुछ भी, आज ना कुछ हिलजुल सी हो रही है, तो हम कह देते हैं जिस दिन आपको लगे जो कुछ हिलजुल हो रही है उस दिन आप बाथरूम यूरिन जो है पॉट में कर लो। बहुत सारे स्टोन पेशेंट लगते हैं, दे जाते हैं, बहुत सारे पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब यूरिन में आउट, मतलब यूरिन में चला गया लेकिन हमें पता चला। एक और बात मैं जो पेशेंट को बोलता हूँ, बहुत सारे पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब स्टोन हुआ था लास्ट ईयर, दवाई ले ली, आराम आ गया, वो ठीक हो गया, तो हम पूछता हूँ स्टोन निकला पता चला, नहीं डॉक्टर साहब पता नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या है, स्टोन जब भी निकलेगा चाहे 2 mm का हो चाहे 18 mm का हो, आपको पता चलेगा, आप चाहे यूरिन आंख मीच के कर लो, अंधेरे में कर लो, जैसे मर्जी कर लो, ये नहीं है भी स्टोन निकल गया और आपको पता नहीं चला। इट मीन्स क्या है, आपके स्टोन अंदर है, आप दोबारा अल्ट्रासाउंड करो। अब मैं ये पेशेंट को बोलता हूँ भी आपको पता चलेगा, ये बस सोचो भी निकल गया होगा, निकला नहीं है। ये जो प्रैक्टिकल टिप्स है ना सर, ये बहुत जरूरी है। अगर हम पेशेंट आते हैं, जो हमारे मेरे दोस्त हैं यहाँ पे यूरोलॉजिस्ट हैं,
वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे आधे पेशेंट तो आप आप ही रोक लेते हो, हमारी सर्जरी तो कहाँ जाएगी। सही और है। एक आरजी स्टोन वाले हैं, उनके जो मेन, वो आए मेरे पास, तो उन्होंने देखा वहाँ स्टोन निकलने लगे हुए हैं, उन्होंने स्पेशल दिल्ली से उनका वो ऑफिसर आया है, भी डॉक्टर साहब कमाल है आपके पास, इतने स्टोन कैसे निकल लेते हैं। मैं कहा मैंने अपने पास तो रखे नहीं है, ये तो निकले हुए हैं, इसके लिए इनका फोन नंबर लेकर पेशेंट का रखा हुआ है, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट रखी हुई है। तो क्या है, मैं अपने दोस्तों में जरूर कहूंगा भी अगर किसी को पेशेंट आ रहा है और वो पेन उसका ठीक नहीं हो रहा, मैं चलो अपनी ओर से कर सकता हूँ, आप मुझे 1 मिनट उससे बात करवा दो तो आपका पेशेंट वहीं पे ठीक हो जाएगा, और आपको भी कॉन्फिडेंस हो जाएगा भी जो हम कहते हैं वो करते हैं, ऐसे नहीं है भी पेशेंट वैसे ही ठीक हो गया हो, भी ठीक होने से ठीक नहीं होगा, वो दवाइयों से ठीक होगा। कोई पेशेंट विदाउट पेन आ रहा है ज्यादा, मतलब बहुत बार ऐसा होता है ना कि पेशेंट ने पेन में नहीं है और तब आ हाँ, रहा है, वैसे वो केसेस पेन में में नहीं आप है, वो उसको तब आ रहा है, तब आ रहा है पेशेंट। बहुत सारे कहते हैं डॉक्टर साहब पेन हो रहा है, तो उसकी हिस्ट्री लेते हैं जैसे पेशेंट की। कुछ पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे ऑपरेट अल्ट्रासाउंड करवाया, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन होगा, तो मैं तो गया ही नहीं उसके पास। क्यों नहीं गए भाई, वो तो ऑपरेशन करेंगे जी, वही है ना, मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना। तो ऑपरेशन में तो क्या है, उसका नुकसान हो जाता है, दोबारा बन जाती है, उनको हायर समझ दे देते हैं। पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब ऑपरेशन नहीं करवाना, क्यों, मैंने भाई पहले कभी करवाया ही नहीं, दर्द होगा, तकलीफ होगी, मुझे डर लग रहा है, इससे मुझे बचाओ। एक रूब्रिक है, फियर एस्केप विद डियर, मतलब वो डर रहा है, उससे निकलना चाहता है। फियर विथ फियर विद डियर टू, फियर एस्केप विद डियर टू, अच्छा, फियर विथ एस्केप डिजायर टू। एस्केप विद डियर टू, वो बचना चाहता है, उसको डर हो रहा है। और हाँ, और वो क्या था, मैंने कभी करवाया नहीं डॉक्टर साहब, और ऑपरेशन में करवाना नहीं चाहता, दर्द होगा, सफरिंग से डर लगता है, उस ट्रामोनियम है। फास्ट फोर्स का पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला है, ऑपरेशन करवा तो लो, करवाना चाहता हूँ लेकिन हो नहीं पाता, पैसे लगेंगे, पैसे की बात कर रहा हो। पेशेंट कहता है फास्ट फोर्स वाला, एलोपैथी दवाइयां नहीं खाना चाहता मैं, वो खराब करती हैं, एलोपैथी दवाइयां नहीं खाना चाहता क्यों, वो खराब करती हैं, डिलीजन पॉइजन ही हैज बीन। अच्छा, डॉक्टर साहब गरीब आदमी हूँ, एक सीपीआर का पेशेंट आया मेरे पास, डॉक्टर साहब गरीब आदमी हूँ, करवाना चाहता हूँ पर करवा नहीं पाता, पैसे भी नहीं है, घर में सारी जिम्मेदारी मेरी है, घर चलाना है, वैसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, इतना काम कैसे चलेगा मेरा, गुस्सा आता है, खींच चढ़ती है। ये जरूरी नहीं है कि सीपीआर हमने लेडीज को देनी है, मेल पर्सन बहुत काम आती है, हेल्पलेस है पेशेंट। अब हम बात करते हैं केस ल्यूकोडर्मा केस है। हाँ, यस सर। बेटा ल्यूकोडर्मा का बच्चा है 8 साल का, ये बच्चा है, ये इसको फेस पे देख रहे हैं आप, ये व्हाइट स्पॉट है, ये व्हाइट स्पॉट है, ये सारा ना, ये फेस पे व्हाइट स्पॉट है, ये इधर फेस पे है, ये देखो बिल्कुल फ्रंट पे फेस पे दिख रहा है जी। हाँ सर। और ये ठीक होने के बाद है, बच्चा बिल्कुल बिल्कुल फेस साफ होगा इसका।
ये साइड वाला फेस बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ होगा फेस। ये वाला बिल्कुल साफ है, देखो इसका फेस हमने मतलब फेस थोड़ा सा वो है भी, चलो बच्चा काम है, लिक्विडर्मा है ना, वो कवर कर दिया। जो इसकी हिस्ट्री थी पेशेंट के बच्चे की, पे क्या है? जब ये मेरे पास आया, इंटर किया आपके पापा के साथ, पापा की उसके हाथ पकड़ा हुआ है, स्टूल पे बैठा है और ऐसे ही बैठा है ऐसे। मैंने पूछा बेटा क्या नाम है, नाम भी उसने नहीं बताया। कौन सी क्लास में पढ़ते हो, ऐसे ही बैठा हुआ है बड़े आराम से, कोई तो मतलब उसकी जो हिस्ट्री ली, वो कह रहा है अभी बड़ा मतलब साहू सा बेटा है। एक बार होल्ड रखूंगा मैं ना, इसमें मेरे मोबाइल में उसकी हिस्ट्री फीड है। एक मिनट सर है, आराम से सर, कोई बात नहीं। हाँ जी। ये 5 साल का बच्चा है, लिकोडर्मा 1 साल से है इसको। इसने पहले एलोपैथी ट्रीटमेंट लिया, आराम नहीं आया कुछ, काफी ट्रीटमेंट लिया। जो मेरे कैबिन में आया ये, आई से गुड मॉर्निंग टू चाइल्ड, बट ही गेव नो रिस्पॉन्स एंड हाइड इन फादर्स लैप साइड। वो उसने अपने मेरी गुड मॉर्निंग का कोई जवाब नहीं दिया, तो फादर की गोदी में ऐसे मतलब बैठा वो। His father told me about the nature, his nature, his mild, intelligent in study, proper this is homework, अपना काम वो सब पूरा करता है। ड्यूरिंग प्रॉब्लम, जब उसको तकलीफ होती है वो तंग नहीं करता, रूटीन वर्क करता रहता है, अपना काम करता रहता है। एंड देन रेस्ट कर लेता है कि फादर मेरे पास हो। जब उसको तकलीफ होती है तो अपना काम भी करता है, फिर वो रेस्ट कर लेता है। और उसको होता है मेरा फादर, मदर की भी है ना, फादर को ज्यादा वो करता है कि फादर मेरे पास हो और मेरे फोरहेड पे हाथ से मतलब सहलाते रहें। और वो मतलब इजिली कुछ चीज मांगता है तो वो बात मान लेता है, ज्यादा तंग नहीं करता, ज्यादा जिद नहीं करता, मतलब शरारती बच्चा नहीं है ज्यादा। ये सिंपल सा केस था देखो, बड़ा सिंपल सा। तो इसमें मैंने जो रूब्रिक लिया, टिमिडिटी, बैशफुल, वो शर्मिला है, कैरी डेयर एंड केयर्ड। कैरी डेयर एंड केयर्स मतलब क्या है, वो फादर को मतलब कहता है मेरे पास बैठे रहो और सहलाते रहो। माइल्ड है, यील्डिंग, यील्ड क्या होता है, यील्डिंग भी मान लेता है, हर बात को वो यील्ड कर जाता है, तंग नहीं करता, ओब्स्टिनेट चाइल्ड नहीं है, आराम से खाता पीता है, तंग नहीं करता। और ये देखो ल्यूकोडर्मा कितनी बड़ी समस्या है। उन्होंने बहुत सारे ट्रीटमेंट लिए, एलोपैथी हमारे जो मेन पंजाब के हॉस्पिटल है, और हमारी सिंपल सी मेडिसिन पल्साटेला। पल्साटेला 30 दिया मैंने, फिर 6 दिया, अब 200, फिर 200 से मतलब मेरे ख्याल वो मतलब सारा फेस ठीक है सारा उसका। और हम कहते हैं ये जो लिकोडर्मा है वो ठीक होने वाला नहीं होता। मैंने उसको उसका सिट्रस फ्रूट, नींबू, संतरा, मौसमी जो है सिट्रस फ्रूट होता है वो बंद किया, और केस काफी लंबा चला ये। तो सारा आपने देखा, छोटा सा बच्चा, छोटी सी मेडिसिन। तो और ये ना
क्या होता है ना हमारे बड़ी इजी लगती है पल्सडेला, लेकिन जब पेशेंट सामने बैठा है उसमें से हमने क्या निकालना है, कैसे निकालना, ये बात है। बच्चे सारे कहेंगे नर्म है जी हमारा बच्चा, तो हर एक माँ कहेगी मेरा बच्चा बहुत सही है, बहुत नर्म है। उसमें से निकालना है, बस ये आर्ट है। हमने रूब्रिक जैसे ले रहे हैं ना, ये बड़ा इजी लग रहा है, मुझे तो जी बड़े आराम से है, दर्द होता है, झेला नहीं जाता। और ये तो यहाँ पे तो नक्श ने काम नहीं किया, अगर वो नक्श है ही तो काम कैसे करेगा। अगर हम एक दो चीज और भूल गए उसकी, तो वो काम कैसे करेगी। सबसे पहले हमें पेशेंट क्या कह रहा है और उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कर रही है, बॉडी क्या कर रही है ये देखना है बस। और बॉडी कुछ कर रही है और वो कह रहा है ना, वो मैच हो गया। सिंपल सिंपल से। मैं अपनी प्रैक्टिस में जब पेशेंट आगे मेरे पास बैठता है, जो पहले 2 मिनट उसने बात की है ना, 2 मिनट, तो उस पर जोर देता हूँ। वो क्यों? पेशेंट देखो हमारे पास आ रहा है, बाहर मतलब वेटिंग में बैठा है, उसकी 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद टर्न आई, तो वो बाहर बैठा हुआ है ना, बड़े अपने आप में ये बताना है, वो बताना है, ये है वो है, सोच रहा है वो, मतलब बैठा बैठा। और जब वो अंदर आएगा ना, अंदर आते सार ही वो सारी बीमारी का निचोड़ बस वो पहली मिनट में बता देगा। और वो जो पहली 2 मिनट बात करेगा ना, आप उसको अंडरलाइन करके लिखो बस, बड़े बड़े अक्षरों में लो, और उसको उसी के ऊपर आप सारा फोकस कर दो, आपका केस निकल जाएगा, चाहे कैंसर का केस। जितना आप डीप जाओगे उतना उलझ जाओगे। जितना से पूछोगे वो सोच के जवाब देगा। आप अपने आप पे लेके देखो, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या सोचते हो। हाँ जी, हाँ, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि अगर वो सोचेगा ना, सोच के बताएगा डॉक्टर को, तो वो उसका आंसर नहीं है। आंसर हमारे लिए कौन सा है, जो स्पॉन्टेनियसली आएगा, अपने आप आएगा, वो हमारे काम का है। कई पेशेंट कहते हैं डॉक्टर मैं सोचता हूँ। सोच का नहीं पूछना हमने, हमने सोच नहीं पूछनी, हमने तो सिर्फ कि तू क्या चाहता है, बस क्या चाहता है ये बता दे बस अभी। बस वो जो चाहता है वही दे दो उसको, और क्या करना है। हमारे डॉक्टर्स ने, हमने जो स्टडी किया है वो यही है, भी पेशेंट से पूछना है भाई तू क्या चाहता है वो बता दे, और उसको बड़े बड़े अक्षरों में ले ले, उस पर आगे चलो, उससे क्या अकॉर्डिंग चलो, आपकी मेडिसिन आ जाएगी। फिर सोचने की बात नहीं है, ये तो मेडिसिन यार आम सिंपल सी मेडिसिन आ गई, एक्कोनाइट आ गई, बीमारी तो उसकी इतनी बड़ी है। एक केस था, मेरे दोस्त हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, बढ़िया, हरियाणा से हैं। उनकी मदर का केस था, उनकी मदर 70-80 के पास हो, 75 के पास हो। वो सारा कुछ भूल गई, अपने बच्चों का नाम भूल गई, अपना नाम भूल गई, अपने हस्बैंड का नाम भी कौन है ये भूल गई, टॉयलेट बाथरूम भी बीच में निकल जाता था, सारा कुछ भूल जाता। तो मैंने उसको पूछा, तो बता ही नहीं पाती, मतलब पेशेंट को जो भूल गया सारा उसको क्या बताएगा। तो मैंने फिर उसके डॉक्टर से पूछा भी माता, डॉक्टर साहब अब भी ना ऐसी रहती है, बेटा आ गया, वो बेटा आ गया, बेटा आ गया। मतलब मेरी मदर ने हमें, वो डॉक्टर कह रहा है, हमें इतनी मेहनत से पढ़ाया लिखाया है, हमें डॉक्टर बनाया सिर्फ भाइयों को, हमें इतनी तरक्की मिली है, इसने अपनी जिंदगी सारी हम पे लगा दी, अपने लिए कुछ नहीं किया इसने। तब भी जब 7 बज जाते,
8 बज जाते जो टाइम होता आने का, वो आया नहीं, 5 मिनट पहले आया नहीं, वो बेटा आया नहीं, वो आया नहीं। मतलब सारी जो उसकी स्टडी, जो स्टोरी थी सारी उसकी, वो बच्चों के आसपास घूम रही थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हार्ड वर्क और बच्चे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हार्ड वर्क और बच्चे, ये इन चीजों में वो घूम रही थी। तो मैंने स्टडी किया ढेर सारा भी। तो क्या है, एक रूब्रिक है हमारा, इम्पेशंस चिल्ड्रन अबाउट। काली कार्ड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इम्पेशंस चिल्ड्रन अबाउट, इसमें काली कार्व है, ये एंजाइटी से भी ऊपर है, सिंगल मेडिसिन है ये काली। एक तो होता है एंजाइटी, चिल्ड्रन तो सभी को होती है बच्चों के बारे में। अगर आपको लगे ये एंजाइटी नहीं है, ये एंजाइटी से ऊपर कर रही है काली कार्व, तो मैंने काली कार्व दिया। तो वो टॉयलेट बताने लगी, बाथरूम बताने लगी, और उसको अपने बच्चों का नाम याद आ गया। वो डॉक्टर कहता है, डॉक्टर साहब उसने मुझे मेरा नाम लेके बुलाया, बड़े भाई का नाम लेके बुलाया। वो इतने मतलब हम बच्चे के कायल हो गई, कमाल होगी डॉक्टर साहब, जो हम इतनी दवाइयां जी चुके, इतना कुछ कर चुके, और आपकी मतलब मेडिसिन ने है कमाल ही कर दिया। हमें बच्चे क्या है ना, जब लगती है तो ऐसी लगती है, मतलब हमने बस एक चीज पकड़ लेनी है, कोर, मेडिसिन की कोर हमें पता चलना चाहिए, और पेशेंट की कोर, पेशेंट क्या चाहता है और मेडिसिन क्या कहती है, इन दोनों को मिलाना है। बाकी जो देखो, हम तो, मैंने कभी होट चिल्ली ये नहीं लिया, मियाजम नहीं कभी लिया, हमने मियाजम नहीं कभी देखा भी कौन सी मेडिसिन में मियाजम क्या है, हमें अब तो भूल भी गए भी कौन कौन से मियाजम, कौन सी मेडिसिन में क्या आते हैं। और अच्छी है, जो भी डॉक्टर मियाजम अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी अच्छे हैं, अपना अपना एक्सपीरियंस है, और हमें हर एक डॉक्टर से ही मतलब सीखना चाहिए। हम तो हमेशा स्टूडेंट ही हैं, स्टूडेंट ही रहेंगे, क्योंकि होम्योपैथी में ये तो इतना वास्ट है सब्जेक्ट, जितना मर्जी इसमें चले जाओ, इसका एंड तो होने वाला नहीं है। जैसे एक केस था, जी क्या चल रहा था सर? जी, ठीक चल रहा है? अरे सर बहुत अच्छा चल रहा है। आप ठीक चल रहा सर सत्संग चल रहा है, हम सुन रहे हैं, बस बहुत मजा आ रहा है। बाकी डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, प्लीज मुझे एक बारी ऑनलाइन तो होकर बताओ। हाँ सर, सब लोग बहुत online अच्छा पे सर। बहुत बढ़िया चल रहा है सर जी, वेरी नाइस सर, बहुत बढ़िया चल रहा है। बढ़िया सर, मजा आ रहा है आपको सुनने को। बस यही चाहते थैंक यू हैं। थैंक यू। क्या है ना, चलो मतलब हम उसी का अकॉर्डिंग चलते रहेंगे ना। एग्जैक्टली। थोड़ा एक 20-25 थम्स अप हो जाए। एक डॉक्टर साहब यही है, कैलकुलाई का मतलब, जैसे आपने रूटीन में पेशेंट आता है, पेशेंट के मतलब दर्द हुआ, वो नेक्स्ट डे जब आया उस टाइम उसके पेशेंट पेन नहीं था, तो रूटीन में ओपीडी में आया, वो पेशेंट बोल रहा है, डॉक्टर साहब लास्ट ईयर में मुझे पेन हुआ था, कल भी रात को पेन हुआ,
रात में इतना ज्यादा पेन हुआ कि मुझे एडमिट होना पड़ा हॉस्पिटल में। आज मैं आपके पास आ गया, आज भी पेन ज्यादा ना हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। लास्ट टाइम भी इसने मुझे बहुत तंग किया था, अब भी तंग ना करे। बहुत ज्यादा दर्द होता है, सब जल्दी ठीक करो, आगे रात आ रही है। जब ये आम आप पेशेंट आएंगे आपके पास। हाँ, आगे आगे रात आ रही है, कोशिश है जल्दी ठीक करो, कैरिडियाटिक फास्ट। और मेन क्या है ना, रस्टॉक्स क्यों डायलिसिस में दिया, ये तो चलो फियर सुपरसीजर भी है वो ना, एक रूब्रिक है फियर डाइजेस्टर। डाइजेस्टर क्या होता है ना, जिसको तूफान कहते हैं, डाइजेस्टर वो बहुत बड़ा वो आ गया। तो उसकी जो डॉक्टर साहब, तो लास्ट में ना मैं ना पेशेंट का एक्शन जरूर देखता हूँ। लास्ट टाइम ऐसा बहुत उसने बोले, डॉक्टर साहब बहुत तंग किया उसने मुझे पता है एडमिट होना पड़ा, कितने इंजेक्शन लगे, मुझे बहुत तंग किया डॉक्टर साहब ने मुझे। अब फिर वही दिन आ गई। डॉक्टर साहब मुझे बहुत डर लग रहा है, ये फियर डाइजेस्टर है, फियर डाइजेस्टर, फियर सुपरस्टिशियस, कार्डियाटिक फास्ट, कॉशियस, इंजर्ड बीइंग, रस्ट ऑफ दिया। उसका स्टोन का पेन रात को भी नहीं हुआ और स्टोन निकल गया। अच्छा डॉक्टर से एक बात और प्रैक्टिकल में क्या कह रहा हूँ, जब पेशेंट के स्टोन साइलेंट पड़े हैं तो मैं वहां पे सिंगल डोज नहीं देता, 0-1 देते हैं हम। सपोज पेशेंट की मेडिसिन बनी आर्सेनिक 0-1, आर्सेनिक बनी, बेलाडोना बनी, कलकेरिया बनी, आर्सेनिक बनी, जो भी है, तो मैं उसको 0-1 डेली देता हूँ। एक डोज देख नहीं छोड़ते उसमें। क्यों डेली देते हैं उसमें? होम्योपैथी क्या है, हम ये लेके चलते हैं ना भी मेडिसिन तब बंद करनी है जब वो अपना एक्शन शुरू कर दे। मेडिसिन तब बंद करनी है जब वो अपना एक्शन शुरू कर दे। तो हमने सोई हुई स्टोन को, साइलेंट स्टोन को उठाना है। हमने एक सोई हुई स्टोन को, साइलेंट स्टोन को उठाना है, तो उसमें हमें बार बार उसको पंच करना पड़ेगा, उसको क्लिक करना पड़ेगा, किक करना पड़ेगा भी उठ। तो वहां पे हम 0-1 डेली देते हैं, मतलब रेपिटेशन में देते हैं उसको भी डेली एक डोज ले लें ताकि वो स्टोन उठ जाए। ये नहीं है भी क्रोनिक केस में हम सिंगल डोज देके स्टोन की छोड़ दिया और वो निकल जाएगा। मैं अपनी प्रैक्टिस में 0/1 डेली देता हूँ। सही है, कुछ सकशन देकर देते हैं ना, प्लसिंग करके। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। 60 ml में मतलब 4-5 ग्लूकोज डाल देते हैं, वो डेली 10 टाइम वो सेक्शन ऐसे करके, ठीक है, तो डेली स्पून ले लेते हैं। वैसे ये पीछे मेरी जो स्नैप लगी हुई है, ये लंदन की है। हाँ, बताए थे पिछली बार, मोहंती सर के लेक्चर के वक्त आप बताए थे। जी, ठीक है डॉक्टर साहब। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे भी आप लोगों के साथ रहा है। डॉक्टर लियाकत सर से अभी बहुत कुछ सीखेंगे आगे। दोबारा आपका लेक्चर रखते सर, और एक रखते, एक दो तो रखते हैं। जरूर रखेंगे सर, जरूर। हमारे पास हेपेटाइटिस बी के वो केस ठीक किए हमने, हेपेटाइटिस बी, सी, फाइब्रोइड यूट्रस, पाइल्स। यस, हाँ बहुत, मतलब हमारे पास भी जो है, कोई बात नहीं सर। हेपेटाइटिस बी और सी का लेते हैं सर नेक्स्ट इसमें। जी। बहुत शुक्रिया। किसी कोई डाउट से सर से पूछना तो पूछिए। थैंक यू सर। सर एक आध 2 लेक्चर गॉल ब्लैडर स्टोन पे भी ले लीजिए ना सर जी। बिल्कुल लेंगे। क्योंकि दो स्टोन्स आर वेरी बिल्कुल लेंगे बेटा, बिल्कुल लेंगे बेटा। थैंक यू सर। आप लोग ऐसे है क्यों डॉक्टर सर? जी सर। मैं ना अपनी प्रैक्टिस में अगर गैस्ट्रोन का पेशेंट आया है ना, उसको हम नहीं कहते निकल जाएगा ये। हम क्या है ना, गैस्ट्रोन को पेशेंट को रेफर कर देते हैं सर्जरी के लिए। हम किस में मेडिसिन देते हैं? ओनली ओल्ड एज में, जिसको डॉक्टर कहते हैं यार भी आपकी एज 70-80 है, क्यों उसमें ऑपरेट टफ रहेगा।
या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, हम कहते हैं आपका पेन टिका देंगे हम, क्योंकि इसका कोई रास्ता तो होता नहीं है निकलने का। ये लेके चलते हैं डियो, ये क्यों बना, वाई टू फॉर्म, उसको डिजोल्व करने की कोशिश करते हैं हम। डिजोल्व हो सकता है मे बी, लेकिन क्या होता है, जैसे आपका एक नाम बन रहा है होम्योपैथी का, मैं मेरे दोस्तों को जरूर कहूंगा, अगर आपने अपनी प्रैक्टिस में कामयाब होना है तो आप जो केस आपको पता है, आपकी लिमिटेशन पता होना चाहिए आपको। एग्जैक्टली। अगर आप अपनी लिमिटेशन क्रॉस करोगे तो आप कामयाब नहीं होगे। तो एग्जैक्टली। उसमें क्या होगा यार, होम्योपैथी वालों के पास कोई चला जाए, उसको दवाई दे देते हैं। ये सही है। ये सभी को दवाई देते हैं, हमने सभी को दवाई नहीं देनी। मेरे पास 18 mm से ज्यादा कुछ स्टोन आ जाए, मैं उसको रिफ्यूज कर देता हूँ। 18x15 आ जाए, उसको रिफ्यूज कर देता हूँ। क्यों? अच्छा। फिर वो पेशेंट क्या कहते हैं ना, भी डॉक्टर मंगला को ये नॉलेज है कौन सा निकले कौन सा नहीं निकलेगा, वो आप पे विश्वास करेंगे। अगर आपके पेशेंट 6 महीने खा गए, 1 साल खा गए, ऑपरेशन कराना पड़ गया, तो कहेंगे यार नहीं, होम्योपैथी वाले तो सभी कहते हैं यार भी तो निकाल देंगे। गाल फाइब्रोइड यूट्रस है, मेरे पास बहुत मैंने पेशेंट की ठीक किए हैं, लेकिन उसके जिसके 3-4 सेंटीमीटर है, अगर 7-8 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है फाइब्रोइड, तो उसको बोल देते हैं यार टू मच बड़ा है, अगर आप कहो तो कोशिश करेंगे, अगर आप कहो नहीं करेंगे। ऐसी ही हर्निया है, हर्निया का भी मतलब जो है इंग्वाइनल हर्निया है, अम्बिलिकल हर्निया है। तो जब हर्निया इतना बड़ा लेके आते हैं तो वो इरिवर्सिबल कैसे होगा, तो उसको हमें हाँ, तो हमें उस चाहिए उसको हम मेरी ये पर्सनल रिक्वेस्ट है मेरे सारे डॉक्टर से भी, प्लीज आप अपने प्रैक्टिस में आप अपने एक लिमिट बना लो भी, ये केस जब ये सर्जरी वाला ही होगा तो हमने उसको सर्जरी के पास भेजना है। तो आप देखोगे आफ्टर 1 ईयर आपकी ओपीडी ऑटोमेटिकली प्लस होती जाएगी। क्यों? लोग कहेंगे यार ये डॉक्टर बढ़िया है, इसको पता है क्या मैं ठीक कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता। विश्वास जो है ना वो बनाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत प्रैक्टिकल टिप बताई सर आपने। बिल्कुल। सर मेरे माता जी का 48 mm का स्टोन ठीक हुआ है अपनी दवाई से, होम्योपैथी से। गॉलब्लैडर सर? नहीं 48 mm किडनी स्टोन। अच्छा, वेरी गुड। तो वो पास आउट हुआ? जी सर। वो क्या कैसे निकला, वो डिसॉल्व हो गया? डिसॉल्व होके थोड़ा छोटा ऐसे रेत के जैसे होके यूरिन से निकला। हाँ, वो मैंने आपको बोला ना भी, हम क्या करते हैं अगर 18 mm से बड़ा है तो पेशेंट को बोलते हैं हम इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। हाँ एग्जैक्टली वही एग्जैक्टली कोशिश करेंगे तो निकल जाएगा। उसमें क्या है, अगर 48 mm का स्टोन है, हम पेशेंट को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, तो वो जो सर्जन के पास जाएगा ना, वो अगर 10 में हमने 5 ठीक कर दिए, 5 नहीं ठीक किए, सर्जन कहता है यार 48 का कैसे निकल जाएगा, ये कौन डॉक्टर है वो। लेकिन अब मैं उसको कॉन्फिडेंस में ले लिया पेशेंट को भी, भाई इसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं इसको। हाँ, वो तो वही मैं तो वही बोलता हूँ सभी को। हम लोग पूछते हैं ना कि सर ये निकलेगा या डिसॉल्व होगा। हाँ, वो तो डिसॉल्व होगा, वो तो पता ही है। बिल्कुल। अगर निकल सकता है तो निकल जाएगा, ऐसा बोलता हूँ मैं। अगर आपके यूट्रस में यूरेटर में अगर उतना कैपेसिटी है तो पुश करेगा, नहीं तो ब्रेक होकर निकलेगा। ये जो कैल्शियम ऑक्सैलेट और कैल्शियम फास्फेट दो होते हैं, ऑक्सैलेट पार्ट वो बहुत हार्ड होता है, टफ होता है। हाँ। तो फास्फेट वाला पार्ट है वो लूज होता है, वो कमजोर होता है, वो टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। एग्जैक्टली ऑक्सलेट वाला चिकना होके निकलता है। हाँ, वो ब्लैक से वो निकल के छोटे एग्जैक्टली। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हम कुछ लेक्चर बंद नहीं करना चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा कुछ बचा के रखेंगे इंशाल्लाह थोड़े अगले इसके लिए, है ना। तो विथ ह्यूज थैंक यू टू मंगला सर। It has been really great lecture and इंशाल्लाह हेपेटाइटिस और फाइब्रॉइड का लेक्चर अलग से रखते हैं हम लोग, करेंगे सर, बिल्कुल। more session and more session of मंगला सर as public demand से सर आपका समय लेते हैं। Thank you very much and अल्लाह ताला may God bless you with more the cases और ज्यादा पेशेंट आपके हाथ से ठीक हो जाए, ये दुआ करते हुए। थैंक यू। और सभी को एक दिवाली के एडवांस में शुभकामनाएं और थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।